हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। तो दोस्तों, साहित्य परिवार में आप सभी लोग का स्वागत है। आज है प्रैक्टिस सेट की क्लास 27। आज है प्रैक्टिस सेट की क्लास 27 में आपको बता दूं कि ये जो क्लास वो हिंदी यूजीसी नेट जेआरएफ वालों के लिए क्लास है। और इसमें हम लोग जो है वो डेली 25 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और 25 क्वेश्चन कौन कौन से रहते हैं, वो PYQ के रहते हैं। तो आज हम लोग नवंबर 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। नवंबर 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे व्याख्या के साथ। तो आप लोग बने रहिएगा, इस क्लास को पूरा देखिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शोरसनी अपभ्रंश से हुआ है। तीन में से किस भाषा का विकास जो है वो शोरसनी अपभ्रंश से हुआ है। तो गुजराती भाषा का विकास जो है वो शोरसनी अपभ्रंश से हुआ है। देखो, शोरसनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है। गुजराती का हुआ है, पहाड़ी का हुआ है, राजस्थानी का हुआ है और पश्चिमी हिंदी का हुआ है। इन भाषाओं का विकास जो है वो शोरसनी अपभ्रंश से हुआ है। अब पंजाबी भाषा की अगर बात करें तो पंजाबी भाषा का विकास किससे हुआ है। तो पंजाबी भाषा का विकास हुआ है पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। अगर मराठी की बात करें, जो मराठी भाषा है तो वो महाराष्ट्र से हुआ है। महाराष्ट्र, ठीक, महाराष्ट्र से हुआ है। सिंधी भाषा की बात करें तो सिंधी भाषा का जो विकास है ब्राचंड अपभ्रंश से हुआ है। ब्राचंड, ठीक। तो गुजराती भाषा शोरसनी अपभ्रंश से हुआ है। गुजराती भाषा के विकास वो शोरसनी अपभ्रंश से हुआ है। पंजाबी का पैसाची अपभ्रंश से, और मराठी का महाराष्ट्र से, और सिंधी का ब्राचंड अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ। ए 1862, बी 1870, सी 1883 और डी 1888। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ। तो वो कब हुआ था, 1883 को। ऑप्शन सी सही है। किसके द्वारा, शिव सिंह सेंगर के द्वारा। शिव सिंह सेंगर के द्वारा किया गया था, ठीक, 1883 में। यहाँ पे लिखा भी है कि शिव सिंह सरोज ग्रंथ का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। इसके लेखक कौन है, शिव सिंह सेंगर है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है। कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होना चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। ए मुनिजिन विजय, बी राहुल शंकर त्यायन, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। पृथ्वीराज के संदर्भ में यह कथन किसका है। तो ये लिखा है किसने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। ऑप्शन सी सही है। देखिए यहाँ पे लिखा है, एक पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास एकदम नहीं है। राहुल शंकर का इतिहास ग्रंथ हिंदी काव्यधारा 1944 ईस्वी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 भाग 2, ठीक। नंबर 4 लिखा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है। ए हमीर काव्य, बी कीर्ति कौमुदी, सी कीर्ति पताका और डी कीर्तिलता। तो 4 का आंसर क्या होगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत
और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो किस में हुआ है? तो वो हुआ है कृतिलता में हुआ है। ऑप्शन डी सही है। कृतिलता किसकी है? विद्यापति की है, ठीक ना। लिखा है कि आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन विद्यापति कृत कृतिलता में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलाया है? इस तथ्य को ए शिव के द्वारा, बी काग भुसुंडी के द्वारा, सी भारद्वाज के द्वारा और डी तुलसीदास के स्वयं की उक्ति। सगुनहि अगुनहि नहीं कहु भेदा तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलाया है इस तथ्य को? तो वो कहलाया शिव के द्वारा। ऑप्शन ए सही है 5 का। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड के अंतर्गत शिव पार्वती संवाद में भगवान शिव द्वारा यह चौपाई कहलाई है। सगुनहि अगुनहि नहीं कुछ भेदा गावहि मुनि पुराणबुध वेदा, अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेमवश सगुन सो होई। क्वेश्चन नंबर 6, में लिखा है कि बल्लवाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कुछ लेना हो सो ले। देखो ये नवंबर 2017 में पूछा एक प्रश्न है। ए सूरदास, बी नंददास, शिक्षित स्वामी अड्डी विठलनाथ। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो एकदम गलत है लगभग में। क्यों? क्योंकि ये बल्लवाचार्य की मृत्यु के बाद नहीं पूछा गया था, ये सूरदास की मृत्यु के बाद पूछा गया था। और ये किसने पूछा था? ये पूछा था विठलनाथ ने। मतलब सूरदास की मृत्यु के बाद पूछा गया था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कुछ लेना हो सो ले। लेकिन मतलब कि इस प्रश्न का उत्तर जो है वो डी तो माना ही गया था। यूसी नेट ने माना ही था कि इसका आंसर जो है वो डी है, सही है। लेकिन ये बल्लवाचार्य की मृत्यु के बाद नहीं कहा गया था, ये सूरदास की मृत्यु के बाद कहा गया था। तो 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर होगा ऑप्शन डी, विठलनाथ ने। ये विठलनाथ का कथन है, ये सूरदास की मृत्यु के बाद कहा गया था। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि डी, आंसर डी, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कुछ कछु लेना हो सो ले। यह कथन विठलनाथ का है। किसका? ये कथन विठलनाथ का है। इस कथन को गोसाई विठलनाथ ने सूरदास की मृत्यु पर कहा था। किसके? सूरदास की मृत्यु पर कहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यूसी के द्वारा प्रश्न में बल्लवाचार्य की मृत्यु पर दिया गया है, लेकिन पूछा गया था किसकी मृत्यु पर? बल्लवाचार्य की मृत्यु पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, सुरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? ए हजार प्रसाद द्विवेदी, बी ब्रिजेश्वर वर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल और डी हरवंश लाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है कि सुरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक के हैं? तो ये किसके हैं? तो यह है रामचंद्र शुक्ल के हैं। ऑप्शन सी सही है इसका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि सुरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने सुर के साहित्य से संबंधित सुर साहित्य नामक ग्रंथ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8, लिखा है कि है रथ पालकी गयंद ग्राम चारू आखर लगाए लेत लाखन के श्यामा हो। यह उक्ति किस कवि की है? ए मतीराम की, विदेव की, सी कुलपति मिश्र की और डी पद्माकर की। है रथ पालकी गयंद ग्राम चारू आखर लगाए लेत लाखन के श्यामा हो। यह पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति वो किसकी है? तो ये पंक्ति है पद्माकर की। ऑप्शन डी सही है 8 का। क्वेश्चन नंबर 9,
सावन आवन हेरी सखी, मन भावन आवन चोप विसेखी। छाए कहूँ घन आनंद जान, सम्माहिर की ठोर ले भूलनी लेखी। बूंदे लगे से बूंदे लगे अब अंग दंगे, उल्टी गति आपने पापने पापने पेखी। पौंस जागती आगे सुनी है, पे पानी ते लागती आँखिन देखी। ये जो पंक्ति है, इस सवैया में विरहिणी नायिका की किस मन स्थिति का चित्रण किया गया है? ए पुलक, बी मार्मिक स्थिति, सी रोमांच और डी संकोच। इस सवैया में विरहिणी नायिका की किस मन स्थिति का चित्रण किया गया है? तो किसका किया गया है? तो मार्मिक स्थिति का चित्रण किया गया है। ऑप्शन बी सही है 9 का। देखो, दिए गए सवैया के रचनाकार रीतिमुक्त धारा के प्रमुख कवि घनानंद है। ये जो पंक्तियां वो किसकी है? वहाँ पे जो सवैया दिए गए वो किसका है? तो घनानंद का है। इस सवैया में कवि ने नायिका की मन स्थिति का मार्मिक चित्रण किया है। घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं कौन कौन सी? सुजान सार, इशकलता, विरह लीला, वियोगवेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेली वल्ली। ये घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रिय की सुदिसी में, प्रिय की सुदिसी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित मैं तो नहीं, किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्राय सुख संवाद सन्निहित। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी रामनरेश त्रिपाठी, सी मैथिली शरण गुप्त और डी लाला भगवान दीन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? ये जो उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ ये किस कवि की हैं? तो किस कवि की हैं? तो वो है रामनरेश त्रिपाठी के। ऑप्शन बी सही है 10 का। रामनरेश त्रिपाठी की प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये पंक्तियाँ कवि रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित हैं। रामनरेश त्रिपाठी की प्रमुख रचनाएं हैं मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929 और कविता कौमुदी। ये रामनरेश त्रिपाठी की प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? ए श्रीकांत वर्मा, बी चंद्रकांत देवताले, सी धूमिल और डी लीलाधर जुगड़ी। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो कौन है? तो वह है लीलाधर जुगड़ी। ऑप्शन डी सही है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि नाटक जारी काव्य संग्रह के रचयिता लीलाधर जुगड़ी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं किसकी? लीलाधर जुगड़ी की प्रमुख रचनाएं शक्समुखी शिखरों पर, इस यात्रा में, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है। धूमिल की रचनाएं देख लेते हैं कि संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र इत्यादि धूमिल की रचनाएं हैं। तो लीलाधर जुगड़ी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? शक्समुखी शिखरों पर, इस यात्रा में, रात अभी भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है। और धूमिल की कौन कौन सी रचनाएं? संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। रिवीजन करवा रहे हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से आग और राख का कवि किसे कहा जाता है? ए दिनकर को, बी निराला को, सी पंत को और डी प्रसाद को। निम्नलिखित में से आग और राख का कवि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दिनकर को। ऑप्शन ए सही है। राग और आग का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर को। सूर्य किसे कहा जाता है? दिनकर को, रामधारी सिंह दिनकर। देखिए, आग और राख के कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। दिनकर की रचनाएं हैं रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, श्यामधेनु 1947, रश्मि रथी 1952, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 और हारे के हरिनाम। निराला की प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। ये
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार और कमायनी। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं उच्छावास, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, काला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और चितंबरा। ये सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चले गए जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। क्वेश्चन नंबर 13, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा 13 का? तो वो होगा ऑप्शन बी, कबीर पहले, फिर उसके बाद नानक आएंगे, उसके बाद दादू आएंगे, उसके बाद सूरदास आएंगे। कबीरदास की बात करें 1398। गुरु नानक की बात करें, गुरु नानक 1469। दादू दयाल की बात करें तो 1544 और सुंदर दास की बात करें 1596। ठीक, कबीर 1398, नानक 1469, दादू दयाल 1544 और सूरदास 1596। देखिए यहाँ पे लिखा भी सही क्रम है कबीर, नानक, दादू, सूरदास। कबीरदास 1398 से लेकर 1518 ईस्वी तक, गुरु नानक 1469 ईस्वी से 1538 ईस्वी, दादू दयाल 1544 से 1603 ईस्वी, सुंदरदास 1596 से 1689 ईस्वी। रचना काल की दृष्टि से 14 में लिखा है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो होगा ऑप्शन डी, ललित ललाम, शिवराज भूषण, पद्माकर, उसके बाद होगा नवरस तरंग। 14 का ऑप्शन डी सही है। आगे लिखा है उसको देख लेते हैं। देखिए ललित ललाम की बात करें 1664 ईस्वी, ललित ललाम 1664 ईस्वी किसका? मतीराम का है। शिवराज भूषण 1673 ईस्वी भूषण का है। पद्माभरण ये पद्माकर का है। नवरस तरंग 1817 ईस्वी ये बेनी प्रवीण का है। क्वेश्चन नंबर 15 में कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो 15 के आंसर क्या होगा? 15 के आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। श्रीधर पाठक की बात करें तो इनका प्रकाशन वर्ष 1859 है। मैथिली शरण गुप्त 86, रामनरेश त्रिपाठी 1889 और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899। ठीक, 1859, 1886, 1889, 1899। तो 15 का ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे वही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो होगा ऑप्शन बी, बच्चन सिंह। नहीं, बच्चन सिंह ने हरिवंश राय बच्चन, यह हरिवंश राय बच्चन है, अज्ञे हैं, मुक्तिबोध है और रघुवीर सहाय हैं। तो हरिवंश राय बच्चन 1907, अज्ञे 1911, मुक्तिबोध 1917 और रघुवीर सहाय 1929। तो 1907, 1911, 1917, 1929। ठीक, 16 का ऑप्शन बी सही है। देखो हरिवंश राय बच्चन 1907, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे 1911, गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 और रघुवीर सहाय 1929। क्वेश्चन नंबर 17, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है?
ए दीर्घ तपा का, बी कितने चौराहे, सी मैलांचल और डी परिति परिकथा। विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? तो वह है मैलांचल। ऑप्शन सी सही है 17 का। देखो विश्वनाथ प्रसाद मैलांचल उपन्यास का पात्र है, जो इस उपन्यास में तहसीलदार है। मैलांचल 1954 ईस्वी फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव की कथा है। पूछ देगा कि मैरीगंज गांव की कथा किस उपन्यास में है? तो वो है मैलांचल में। रेणु के अन्य उपन्यास है परिति परिकथा 1957, दीर्घ तपा, जुलूस और कितनी चौराहे इनकी प्रमुख उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु की। क्वेश्चन नंबर 18, बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? ए जयवर्धन, बी शेखर एक जीवनी, सी सन्यासी और डी संघर्ष। बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? तो वो हुआ है शेखर एक जीवनी में। ऑप्शन बी सही 18 का। देखो बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन सच्चिदानंद हीरानवासियान अज्ञे के उपन्यास शेखर एक जीवनी में हुआ है। अज्ञे के उपन्यास है शेखर एक जीवनी भाग 1 1940 और भाग 2 1944, नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961। क्वेश्चन नंबर 19, अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं? ए गंगा प्रसाद विमल, बी महिप सिंह, सी मधुकर सिंह और डी शिव प्रसाद सिंह। अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं तो कौन है? तो गंगा प्रसाद विमल है। ऑप्शन ए सही है 19 का। अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं गंगा प्रसाद विमल, और जबकि महिप सिंह सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद का है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद का है? ए जय पराजय, बी रुपये तुम्हें खा गया, सी कृष्ण अर्जुन युद्ध और डी करवला। बहुत ही आसान है। तो प्रेमचंद की कौन सा इसमें से नाटक है? तो वो है करवला। करवला 1928। इनका संग्राम मतलब इनका जो नाटक था वो संग्राम था, करवला था और प्रेम की वेदी, यही 3 नाटक इनके प्रमुख थे प्रेमचंद जी के। तो करवला 1928 में था, संग्राम जो है वो 1922 में था, और प्रेम की वेदी, ये इनकी 3 प्रमुख नाटक हैं। तो 20 का ऑप्शन डी सही है। तो करवला नाटक प्रेमचंद का है। प्रेमचंद के 3 नाटकों की रचना की, करवला 1928, संग्राम 1922 और तीसरा प्रेम की वेदी। जय पराजय नाटक के नाटककार है उपेंद्र नाथ अश्क। रुपया तुम्हें खा गया ये नाटक की नाटककार कौन है? वो है भगवती चरण वर्मा। और जबकि कृष्ण अर्जुन युद्ध 1918 में इसके जो नाटककार वो है माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 21, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है? ए नाथ संप्रदाय, बी प्रबंध प्रभाकर, सी साहित्य का मर्म और डी लालित्य मीमांसा। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो वह है प्रबंध प्रभाकर। ऑप्शन बी, प्रबंध प्रभाकर जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित नहीं है। तो ये किसका है? तो ये है बाबू गुलाब राय का है। ये बाबू गुलाब राय का है, ठीक है ना, बाबू गुलाब राय का नाटक संग्रह है। और नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म और ललित मीमांसा, ये तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। देखो यहाँ पे लिखा है एक प्रबंध प्रभाकर 1933 ईस्वी, इसका प्रकाशन वर्ष है। निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है बल्कि बाबू गुलाब राय हैं। जबकि नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म, लालित्य मीमांसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध है। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 22 में प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं? ए रामविलास शर्मा, बी रांगे राघव, सी शिव कुमार मिश्र और डी शिवदान सिंह चौहान। तो 22 का आंसर क्या होगा? तो देखो 22 का आंसर क्या होगा कि इस प्रश्न को जिसने ऑप्शन सी माना ये भी सही है और जिसने डी माना ये भी सही है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। क्यों सही? क्योंकि दोनों लोगों ने ही
प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं ये दोनों ही लोग। कैसे आगे देखते हैं, देखिए। प्रगतिवाद नाम से शिव कुमार मिश्र तथा शिवदान सिंह चौहान दोनों ने आलोचनात्मक ग्रंथ की रचना की है। इस प्रश्न के दो विकल्प सी और डी सही होने के कारण इसे यूजीसी ने दोनों को सही माना है। मतलब जिसने सी ऑप्शन पे सही क्लिक किया है वो भी सही होगा, जिसने डी ऑप्शन को सही माना है वो भी सही होगा। तो दोनों का ही आंसर सही होगा। शिवदान सिंह चौहान प्रगतिवाद 1946 और शिव कुमार मिश्र इनका प्रगतिवाद 1966, तो दोनों ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो होगा ऑप्शन बी, अपनी खबर। अपनी खबर, नीड़ का निर्माण फिर, जूठन, शिकंजे का दर्द। आगे लिखा है उसको देख लेते हैं। देखो, अपनी खबर 1960 ईस्वी, पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी, हरिवंश राय बच्चन का है। जूठन 1997 में ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। और शिकंजे का दर्द 2011 में सुशीला टकभोरे का है। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो होगा ऑप्शन ए, शरणार्थी 1948, परिंदे 1960, कामरेड का कोट 1993 और डायन 1998। आगे लिखा है इसको देख लेते हैं। शरणार्थी 1948 ईस्वी आगे का है, परिंदे 1960 ईस्वी, निर्मल वर्मा का है, कॉमरेड का कोट 1993 ईस्वी, सृजय का है और डायन 1998 ईस्वी भीष्म साहनी का है। तो ऑप्शन ए सही है। और आज का क्वेश्चन नंबर 25 है कि कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो होगा ऑप्शन बी, गंधमादन 1972, कामधेनु 1980, मराल 1993 और आगम की नाव 2002। आगे लिखा है, ठीक। तो 25 का ऑप्शन बी है, गंधमादन, कामधेनु, मराल और आगम की नाव। देखिए यहाँ पे लिखा है कुबेरनाथ राय निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम गंधमादन 1972, कामधेनु 1980, मराल 1993 और आगम की नाव 2002। ठीक, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। मैं ऐसे और आपको क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।